गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी ठाकुर एक बार फिर से आप सबके सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो इसमें आज हम जानेंगे वीकेन के एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है E30। तो E30 के साथ ही वीकेन नेटवर्क मार्केटिंग में अब पैर जमा चुके हैं, रख चुके हैं। तो ये E30 एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। इसमें E30 नाम क्यों रखा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। E30 का मतलब है इसमें एनर्जी 30, यानी कि इसमें 20 तरीके की बेरीज डाली गई हैं, 10 तरीके हर्ब्स, उनका कॉम्बिनेशन है। तो एनर्जी 30 करके ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है और ये हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जितनी जानकारी है मैं कोशिश करूँगी आप तक मैं वो पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे कि E30 प्रोडक्ट का नाम ही एंटीऑक्सीडेंट क्या है, क्या ज़रूरत है इनकी बॉडी में। देखिए, बॉडी हमारी 63 खरब से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स टिश्यूज़ में बदलती है, टिश्यूज़ ऑर्गन मिल के बनाते हैं और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं, देखिए आज का इन्वायरमेंट जो है या हमारा खान पान का तरीका है या खान पान में जो हमने अपना रखा है पद्धति कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत शॉर्टेज है, तो जो पद्धति हमने अपना रखी है उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारे पूर्वजों ने अवॉइड कर रखी थी, तो हमने उन्हें अपना लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स अधिक मात्रा में बनने लगे हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग जाता है, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो फिर ये बीमारियों का घर बन जाता है। हमने आज के समय में देखा है कि बीमार होने की कोई उम्र ही नहीं है। छोटे बच्चों में भी थायराइड है, छोटे बच्चों में भी शुगर है, छोटे बच्चों में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहले हार्ट अटैक की एक एज होती थी, लेकिन अब हार्ट अटैक की एज नहीं है। पहले बोला जाता था लेडीज़ में हार्ट अटैक कम होते हैं, लेकिन अब वो बात भी नहीं रही है। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में दिक्कत है या हमारे रहन सहन में दिक्कत है, हमारे खान पान में प्रॉब्लम्स है, कुछ हमने अपने आप को अलग तरीके में ढालने की कोशिश कर रखी है, जिसकी वजह से बॉडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। और ये आती किसकी वजह से, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी में ले रहे हैं, किसी भी तरीके से ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी स्वस्थ रह सकती है। इट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो फ्री रेडिकल से, नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ, फ्री रेडिकल से मिलकर लड़ाई करेंगे और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए लेना बहुत ज़रूरी है। यानी एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, सुपर हीरो का काम करता है। चलिए एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे बंद करता है। इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एक चेन रिएक्शन है। इससे होता क्या है, सेल्स डैमेज होती हैं, और सेल्स डैमेज होती हैं तो हमारी कई सारी बीमारियां शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है, और कई सारी बीमारियों के रूप में हमें वो दिखाई देता है। तो देखिए चित्र में एक तरह से दिखा रखा है कि हेल्दी सेल्स को डैमेज करने का काम फ्री रेडिकल्स करते हैं, और फ्री रेडिकल्स को मारने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ख़राब सेल्स जो होती है हमारी, उनको ख़राब सेल्स को रिकवर करता है, और जो सेल्स सही हैं उनको ख़राब होने से बचाता है। इट मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे हम इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स करते क्या, एक जगह इकट्ठा होने लग जाते हैं। इम्यून सिस्टम की जितनी अच्छी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, यानी हेल्दी सेल्स हैं, उनको डैमेज करते हैं। अब एक सेल से अगर एक फ्री रेडिकल्स आता है तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर एक हेल्दी सेल्स पर फ्री रेडिकल्स 5-7, ऐसे नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ मैं, 5-7 अगर फ्री रेडिकल्स उस पर हेल्दी सेल्स पर आ गए तो वो उनसे कब तक लड़ेगा, वो भी कमज़ोर पड़ता है। उसके बाद फ्री रेडिकल्स उसको ख़त्म कर देते हैं, और फिर वो इकट्ठा होकर कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर में ले आते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट इस वजह से लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में नहीं जा रहा है तो आप अपनी बॉडी को या तो आप फल फ्रूट लें, एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट में होते हैं उस तरीके से लें, और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है कि आप E30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकेगा,
डेंट है वो ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया को रोकेगा, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजेशन होता है बॉडी में तो कई बार डीएनए की बोलते जो स्थिति होती है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचता है जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो, और इसके बाद कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाता है। तो जब डीएनए को नुकसान पहुंचता है तो कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है। इससे क्या होता है, कई बार टेंशन रहती है, अब ये काफ़ी कारणों से हो सकता है। तो ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम आजकल बहुत सारी समस्याओं जूझ रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, खाना पीना ढंग का नहीं है, या बहुत सारे हमारे रहन सहन का तरीका है वो बदल गया है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो ये कई बार मात्रा है तो घट जाती है या बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इन चीज़ों से हम लोग कई बार अपने स्वाद के ऊपर खाने को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्रकृति ने तो हमको सब कुछ दिया है। प्रकृति में हर कलर का फ्रूट्स है, हर तरीके का फ्रूट है, हर कलर की सब्ज़ी है, हर तरीके की सब्ज़ी, लेकिन हम चूज़ी हो चुके हैं। हमारा परिवार की वजह से, या हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, या हमारे हस्बैंड नहीं पसंद करें, या हमें ही पसंद नहीं है, तो कई बार क्या होता है, लिमिटेड या फिर सेम वही चीज़ें घर में आती हैं जो परिवार में सबको पसंद होती हैं। तो काफ़ी मात्रा में कई बार जो और फ्रूट से या वेजिटेबल से हमको मिल सकता है वो हमें नहीं मिल पाते तत्व, तो उन तत्वों की धीरे धीरे कमी होने लग जाती है बॉडी में। और फिर उसके बाद बॉडी में हमारा रहन सहन और इन्वायरमेंट तो है ही, आज का आपको सबको पता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काफ़ी हद तक है, और दिल्ली जैसे शहर में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक तो समय की कमी, तो खान पान का तरीका चेंज हो गया है कि पहले हांडी में बनाते थे खाना, धीरे धीरे धीमी धीमी गैस पर पकता था खाना, लेकिन आज की तारीख में क्या किया, प्रेशर कुकर में डाला, एक सीटी लगाई और बन गया। तो यहाँ खाना हम पकाते नहीं हैं, या खाना हम गलाते हैं। तो आज के समय में काफ़ी सारी और भी रीज़न है जिसकी वजह से बीमारियाँ घर में हम अपनी बोलते हैं कि अपने शरीर में बीमारियों को हम इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं, तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये तो जान लिया कि एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ तो मैं E30 का बता ही रही हूँ। तो E30 में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं, तो आप इसे लेकर अब बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप जिस प्रॉब्लम के लिए ये E30 का इस्तेमाल करेंगे वो तो दूर होगी ही होगी, इसके अलावा बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको शुरुआत से ही पता चलने लग जाएगी कि ये प्रॉब्लम्स बॉडी में ख़त्म होने लग रही है। तो काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करेगा। कंपनी का कहना है, वीकेंड कंपनी का कहना है कि ये हमारी बॉडी में एडी से चोटी तक 600 प्रकार की बीमारियों पर काम करता है। तो इस E30 में कौन कौन से तत्व डाले गए हैं, कौन कौन से फ्रूट और जो मैं कह रही थी हर्ब्स हैं, तो कौन कौन सी डाली गई हैं उनका थोड़ा सा हम नाम जान लेते हैं। तो नाम आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्रैनबेरी है, बिलबेरी है, ब्लूबेरी, असाई बेरी, ये सारी जितनी बेरीज़ हैं, तो कई सारी बेरीज़ तो हमारे देश में भी अवेलेबल नहीं है, या फिर पहाड़ों पर है तो हम लोग वो नहीं ले पाते। जैसे सी बकथ्रोन है, तो सी बकथ्रोन ने भी कोरोना में बहुत अच्छा काम किया था, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया था, फेफड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सी बकथ्रोन का जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है वो कोरोना काल में स्वस्थ रहे हैं। इसके अलावा क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी कई सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। नॉर्मल एक प्रॉब्लम की बात करूँगी जिसमें आता है यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि आज के हमारे समय में भारत देश में 85% महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये प्रॉब्लम नॉर्मल में लेडीज़ जल्दी से बताती नहीं हैं, वो कुछ जब ज़्यादा हो जाता है तब वो जाके डॉक्टर्स को बता पाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ये वैसे ही दूर रखेगा। इसके अलावा जड़ी बूटियों की बात कर लेते हैं, हर्ब्स की। तो इसमें 10 प्रकार की हर्ब्स भी डाली गई हैं, जिसमें से ग्रीन टी, करक्यूमिन हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, हल्दी से निकाला गया होता है। मार्केट में जो भी हल्दी मिलती है उसका 80% करक्यूमिन निकाल लिया जाता है, क्योंकि दवाई बनाने में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मोरिंगा ओलिफेरा, कोरियन जिनसेंग, अश्वगंधा, काफ़ी सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिनका आपको पता है किस प्रॉब्लम में लेते हैं, हमें लेना चाहिए और ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारे तत्व 30 के 30 तत्व हमारे इस E30 एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल के अंदर
प्रोवाइड कराए गए हैं और इस बोला गया है कि अगर आप ये लेते रहते हैं तो ये 30 तत्वों की शक्ति या इसकी एनर्जी या इनके अंदर जो मल्टीविटामिन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं वो हमारी बॉडी को मिलता रहता है, जिससे कई सारी बीमारियों में हमको लाभ हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आया है प्रोडक्ट जो है वो है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी क्या करता है? कैंसर से लड़ाई करता है। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, वेट को लूज़ करता है, यानी कि हार्ट डिसीज़ को भी ख़त्म करता है। यूटीआई इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको तो ये ख़त्म करता है। ब्लैडर स्टोन ख़त्म करता। एक तरीके से ये है कि अगर ये क्रैनबेरी आप ले रहे हैं तो इतनी सारी सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। वेट लूज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं E30 को तो आप इसे खाली पेट लीजिए। आप मैक्सिमम इसकी मात्रा सुबह शाम 2-2 कर सकते हैं। इस अगर आप नॉर्मली इस वेट लूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कभी भी किसी भी समय ले लीजिए। खाना खाने के बाद ले लीजिए E30 को, या खाली पेट ले लीजिए, जैसे मन करे वैसे आप ले सकते हैं। सुबह शाम आपको 2-2 कैप्सूल इसके लेने हैं। नेक्स्ट हमारा जो E30 का तत्व है वो है ब्लूबेरीज़। अब ब्लूबेरीज़ क्या करता है? ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को मात्रा को घटाने का काम करता है। ये बेली फैट को घटाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो आँखों की रोशनी होती है उस रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारी हड्डियों को प्रिजर्व करता है। कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ख़त्म करता है। अगर आपको कब्ज़ है कुछ भी है तो आप अगर जब E30 लेने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्स्टिपेशन नाम की प्रॉब्लम तो आपके साथ कभी थी ही नहीं, ऐसा लगेगा आपको। उसके अलावा ये कैंसर सेल को ख़त्म करता है और ये हार्ट अटैक के ख़तरे को भी ख़त्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इसमें ब्लूबेरीज़ है। अब ब्लूबेरीज़ मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है, यानी प्रमोट करता है, अच्छे से मेंटल हेल्थ करता है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा दिलाता है। क्रैनबेरी के साथ साथ जो ये हमारा ब्लूबेरी है ये भी यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, ये कार्डियक प्रॉब्लम में काम करता है और ये हमारे बोन्स को भी हेल्दी बनाने का काम करता है। चलिए अब इसके असाई बेरी की बात कर लेते हैं। अब असाई बेरी के बेनिफिट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके जो बेनिफिट है ये क्या है? ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, यानी कि असाई बेरी का जो लेते हैं उनकी उम्र पर जल्दी से प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स रिंकल्स वगैरह जल्दी से नहीं आते हैं। इसके बाद ये ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन पर काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक चमक बनी रहती है। इसके बाद ये डाइजेशन में हेल्प करता है, कैंसर से लड़ाई करता है। इसके अलावा ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। काफ़ी हद तक बहुत सारे इसके काम हैं, जिसमें से एक सेक्स लाइफ को बूस्ट करता है। ये एपेटाइट एंड वेट को लूज़ करने का काम भी करता है। ये हमारी सेलुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मेंटल फंक्शन ठीक रखता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है हमारा एल्डरबेरीज़। एल्डरबेरीज़ है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बूस्ट करता है। इसके अलावा ये भी कैंसर पर काम करता है, कॉन्स्टिपेशन पर काम करता है, ब्लड शुगर पर काम करता है, कोल्ड एंड फ्लू पर काम करता है। इसके बाद है सी बकथ्रोन। चलिए सी बकथ्रोन के थोड़ा सा बेनिफिट देख लेते हैं। सी बकथ्रोन में क्या है? इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है। इसके अलावा ये इसमें 12 तरीके कंटेंट हैं जो हमें एक बार में ही मिलते हैं। विटामिन सी इसमें मिलता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। 12 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं इसमें। ये भी कॉन्स्टिपेशन पर काम करता है, स्किन हेल्दी करता है। अगर आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप E30 को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका रिज़ल्ट भी आया है, मेरी खुद की टीम में आया है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। इसके अलावा ये हेयर हेल्थ पर भी काम करता है। कई बार हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, तो अगर आप किसी और प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं तो आपकी हेयर फॉल की समस्या भी धीमे धीमे इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सी बकथ्रोन नाम की बेरीज भी डाली गई है जो कि हेयर प्रॉब्लम्स पर भी काम करती है। इसके बाद है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे ओरल हेल्थ पर काम करता है, बोन को हेल्दी रखता है, वेट लूज़ करता है,
हार्ट हेल्थी रखता है, एंटी एजिंग है, ब्लड प्रेशर पर काम करता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, ईयर फंक्शन, लीवर फंक्शन, कोल्ड एंड फ्लू, इन सब पर काम करता है। ग्रीन टी का तो हम सब जानते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, तो इसमें ग्रीन टी भी ऐड किया गया है। इसके बाद है हमारा करक्यूमिन। करक्यूमिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तो अगर आप समझ सकते हैं दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास कंटेंट है कि करक्यूमिन किसी न किसी रूप में हमें लेना ही चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध ले लिया, हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध ले लो, जुकाम हो गया, कफ जम रहा है, हल्दी वाला दूध ले लो। इट मीन्स हल्दी को हम सब जानते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है। दवाई में भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल पर जो भी हमारी फार्मासिस्ट कंपनियां हैं वो सब जानती है करक्यूमिन बहुत अच्छा तत्व है, काफ़ी सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो बात बता ही देती हूँ कि ये करता क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्रेन फंक्शन को ठीक रखता है, इसके अलावा ये स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी करता है, स्टमक को हील करता है, हमारे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इट मीन्स ये कुल मिलाकर बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। चलिए अगला हमारा तत्व जो है वो है मोरिंगा। अब मोरिंगा क्या करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये भी हमारी हड्डियों पर बहुत अच्छा काम करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है इसकी भी, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, लीवर को ये ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ को रिड्यूस करता है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दें तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म करने का काम करेगा उसे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन को हेल्थ देता है, कैंसर से लड़ने का काम करता है, किडनी प्रॉब्लम्स कोई भी हो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांसों संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा जिनसेंग। जिनसेंग मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम है उस पर बहुत अच्छा काम करता है, बालों पर काम करता है, एंटी एजिंग है, स्किन को इम्प्रूव करने का काम करता है, डार्क सर्कल हो जाते हैं कभी कभी, पफी आइज़ हैं तो इनको भी सही करने का काम करता है, कैंसर, डायबिटीज़, वेट लूज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, मूड या इन सब स्ट्रेस को, इन सब को दूर करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे काम जिनसेंग करता है, जो कि जिनसेंग अकेला ही 13 प्रकार की प्रॉब्लम्स पर काम कर लेता है। इसके बाद है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा आप सबको पता है स्टेमिना बढ़ाता है, थायराइड में काम करता है, थायराइड ग्लैंड को सही से फंक्शन करने में फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अर्थराइटिस काम करता है, एंटी ट्यूमर पर काम करता है, कैंसर पर काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत बेनिफिट हैं अश्वगंधा के, उसके बेनिफिट आप सब जानते हैं, उसके लिए उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है हमारा पपाया लीफ पाउडर। ये क्या करता है, जो पपाया लीफ पाउडर है उसको हम सब जानते हैं कि जब किसी को डेंगू होता है तो भाई पपाया में लीफ में काफ़ी सारे ऐसे गुण हैं जो कि हमारी बॉडी को, जब बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डेंगू के टाइम पे हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो ये पपाया लीफ का जूस पीने के लिए सजेस्ट करते हैं सभी लोग। तो आप खुद समझ सकते हैं उसमें कितने सारे गुण होंगे, जैसे कि उसमें पपाया लीफ में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जितनी भी प्रोडक्ट है, आयरन वगैरह सब कुछ होता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है, ब्लड शुगर का लेवल भी मेंटेन करता है, यानी अगर आप शुगर के लिए भी ले रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये बॉडी को वैसे ही हील करने का काम करेगा। देखिए आप अगर E30 को किसी प्रॉब्लम की वजह से ले रहे हैं तो अब जब आप किसी दवा को आपकी बॉडी में डॉक्टर ने चला रखा है, कोई भी बीमारी है आपकी बॉडी में, तो आप उस दवा को चलने दें और साथ में ही E30 का इस्तेमाल शुरू कर दें। जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाए तो आप फिर अपनी जो डॉक्टर्स की दवाई हैं
जो एलोपैथी है उसको आप धीरे धीरे कम करते जाएं और E30 पर ही पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि E30 आप जानते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को ठीक ही करेगा, बीमार नहीं करेगा। यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट ही होंगे। तो E30 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पुनर्नवा। पुनर्नवा का काम क्या है? ये जो हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको सही करने का काम करेगा। ये डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, लीवर के लिए, आँखों के लिए, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। ये साथ में आप ओबेसिटी से भी लड़ता है, अर्थराइटिस के लिए भी काम करता है, पेट में कई प्रकार के रोग होते हैं उनके लिए भी काम करता है। उसके बाद है हमारा गोक्षुरु। तो बॉडी गोक्षुरु वो प्रोडक्ट है जो उसके बेनिफिट क्या क्या है वो बताती है। बॉडी बिल्डिंग में अच्छा काम करता है, यानी कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हील करेगा। हार्ट को हेल्दी रखता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, यूटीआई को सपोर्ट करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये भी सपोर्ट करता है, किडनी हेल्थ को बढ़ाता है। इसके अलावा ये ब्रेन फंक्शन को बहुत अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद ये स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपके पास ये एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत क्यों है इसको हमने जाना। एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं वो हमने जाना। अब एंटीऑक्सीडेंट को लेना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम के होने के बाद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है उसे आप लेते रहें, साथ ही साथ इसका E30 का इस्तेमाल शुरू कर दें। और आप मॉर्निंग और इवनिंग दो लेना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पतले होने के ओबेसिटी से कम होने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको खाली पेट लें, अदरवाइज़ आप इस एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लीजिए, जब आपको याद आ जाए तब लीजिए। तो सुबह शाम आप इसका 2 करके कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जब आप प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, क्योर हो जाएं, तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल एक करके 3 टाइम भी कर सकते हैं या 2 टाइम भी कर सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास, काफ़ी सारी बीमारियों पर ये काम कर रहा है। और अगर आप कोई प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं तो आप एंटीऑक्सीडेंट लें, और इसको लेने के बाद आपकी बॉडी में शायद कभी कोई प्रॉब्लम आए भी ना, यानी आप प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। बॉडी, क्योंकि बोलते हैं पुराने हमारे बुज़ुर्ग कह के गए, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अपनी काया को स्वस्थ रखना है तो E30 का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप E30 का इस्तेमाल करते हैं और आप जैसा जानते हैं ये MLM कंपनी है वीकेन, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, क्योंकि वीकेन आपको इनवाइट भी कर रही है इस प्रोडक्ट के साथ कि आप आएँ, मिल के काम करें। तो हम हेल्थ और वेल्थ पर दोनों पर मिलकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको प्रोडक्ट की जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, मुझे जितना आता था मैंने कोशिश किया आपके सामने रख सकूँ। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आप वीकेन कंपनी से रिलेटेड कोई जानकारी या प्लान पर कोई बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगी। थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ या फिर हमारे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।